पाकिस्तान जो कि कुदरती नज़ारों का ज़ख़ीरा है, जिसमें कुछ इलाके एक्सप्लोर्ड हैं और बहुत से अनएक्सप्लोर्ड। जैसा कि ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग हमारा शौक़ है, जितने भी इलाके हमने एक्सप्लोर किए सब के ब्लॉग के कमेंट में एक ही सवाल था, वज़ीरिस्तान कब। हमें वज़ीरिस्तान एक्सप्लोर करने का बेहद शौक़ था, मगर हमारे जहन में भी एक सवालिया निशान था, वज़ीरिस्तान कैसे। हम बोया नॉर्थ वज़ीरिस्तान आए थे। हमारी ज़िंदगी ख़तरे में, हमें चारों तरफ दहशतगर्दों ने घेर लिए। ये मैं ज़रूर बोलता अगर 10 साल पहले मैं बोया आता, लेकिन अब के हालात काफ़ी डिफरेंट हैं। आइए मिल के एक्सप्लोर करें बोया नॉर्थ वज़ीरिस्तान को। वेलकम टू बोया नॉर्थ वज़ीरिस्तान। हम आपको 5 ऐसे रीज़न्स बताएंगे जिससे आप वज़ीरिस्तान जाने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं भी पख्तून का नाम आता है तो वहाँ मेहमान नवाजी का जिक्र ज़रूर होता है, और मेहमान नवाजी में वज़ीरिस्तान आज भी पहले नंबर पर है। कुर्बानी देने का दावा तो हर शख्स करता है, लेकिन जब कुर्बानी देने की बात आती है तो सिर्फ उसी शख्स पर बीतती है जो कि कुर्बानी दे रहा होता है। इस इलाके के हर शख्स ने अपने वतन, अपनी मिट्टी के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान किया। किसी ने अपना कारोबार खोया तो किसी ने अपना घर, किसी ने अपना बाप खोया तो किसी ने अपना बेटा। इस इलाके के हर गली, हर मोहल्ले, आप जिस दरवाजे पर भी दस्तक देंगे तो आपको कुर्बानी की कोई ना कोई दास्तान मिलेगी। जी, मेरा नाम अब्दुल रकीब दावड़ है। मैंने बादशाह खान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। मेरा नाम रसूल बहादुर है, मलक सरवर का बेटा उलान सईदाबाद से ताल्लुक़ रखता हो। ऐसा था कि ज़रब-ए-ज़ब से पहले यहाँ पर दहशतगर्द थे। ज़रब-ए-ज़ब से पहले यहाँ के हालात तकरीबन ऐसे थे कि यहाँ से बाहर के लोग तो नामुमकिन थे, अपने लोग भी यहाँ पे नहीं रह सकते थे। फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ वज़ीरिस्तान पर आए, तो मेरा जो है ना कोशिश है कि मैं अपने इलाके के लोगों की जो जितना हो सके कोशिश है कि खिदमत कर सकूं। तालीम हासिल करने का कोई ख़ास तरीका नहीं था। यहाँ पर काफ़ी जुल्म था। जो भी बंदा पुलिस वालों से या आर्मी वालों से बात करता था तो उसको मार दिया जाता था। तकरीबन ज़रब-ए-ज़ब से पहले यहाँ पे औरतें सारे घरों में होते हैं। औरतें बिल्कुल नामुमकिन थी, यहाँ की तालीम बिल्कुल नामुमकिन थी। हाँ बिल्कुल, वो उस वक्त तकरीबन 80% लोग जो है ना वो गैर तालीम याफ्ता थे। यही सिलसिला 4-5 साल तक जारी रहा, पर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ज़रब-ए-ज़ब के बाद यहाँ के हालात बहुत नॉर्मल हो गए। यहाँ के काम मामूल पे चल रहे हैं। पाक फौज की तरफ से यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत से काम हो रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट, स्कूलों के, सड़कों के। इंशाल्लाह अभी जो है ना लोगों में शऊर आया है, लोग बच्चों पे तालीम करते हैं। बहुत सारे पहले जो है ना हम इस छोटे गांव से 2-3 बंदे गए थे। अभी ज़रब-ए-ज़ब के बाद पाक फौज की यह वोकेशनल हमारे इलाके में सेंटर कायम किए, इसमें काम हो रही है। बहुत से औरत इससे मुस्तफ़ीद हो रही है और काम काज सीख के इस पे रिज़्क़ कमा रही है अपने लिए। अब इतनी जो है ना एजुकेशन आई है कि 20 से 30 तक तो जो है ना वो बंदे गए हुए हैं तालीम के लिए, बन्नो, पेशावर, इस्लामाबाद, तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ़ शोबों में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। गॉन बट नॉट फॉरगॉटन, ये हमारे सिपाही हैं, यही हमारे हीरोज़ हैं जो कि अपनी जानों, माल,
हर चीज़ का नजराना पेश कर कर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। इन्होंने ना अपनी जान की हिफाजत की। सिपाही साजिद शहीद, जिनकी बेटी एक दिन की थी, जो कि जैसी पैदा हुई उस दिन ही इनको शहादत नसीब हुई। सूबेदार यूनुस शहीद, जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई था। जिस दिन इनकी शहादत हुई उस दिन इनको कुछ मालूम नहीं था, इनकी उस दिन प्रमोशन भी होनी थी। आज जो हम सुकून से फिर रहे हैं, हम आज़ादी से फिर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों का नतीजा है। इनकी कुर्बानियों को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तीसरा रीज़न जो आपको वज़ीरिस्तान जाने के लिए मजबूर करती है वो है वज़ीरिस्तान के लोगों का टैलेंट। जहाँ बात टैलेंट की आती है वहाँ वज़ीरिस्तान के लोग आपको ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आएंगे। तालीम हो या स्पोर्ट्स या फिर बिजनेस, वज़ीरिस्तान के लोग हर शोबे में अपनी मिसाल हैं। जी, मैं मोहम्मद खैल गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट होता है जो कि 2 से 5 बजे तक होता है। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, इनको तालीम दी जाती है। उन बच्चों में से ये लोग 35-36 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, जो कि फिर ये लोग पाक तुर्क स्कूल भेजते हैं। फिर वही स्टूडेंट, वही बच्चे CSS ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाता है, या फिर कोई पाक आर्मी में चला जाता है। In the name of Allah, the most merciful, the most mighty. My name is Ikramuddin. I am from Muhammad Khail. I am really glad today. I read in 8th class. So our academy going to good side. So I am really happy from the guests they came here for our academy. They will check. They will make YouTube. So I am really thankful. Thank you. वज़ीरिस्तान की सरज़मीन अगर मादनियात की बात की जाए तो एक रिच मिनरल जोन में आता है। कॉपर, गोल्ड और इस जैसे कई कीमती मेटल्स आपको वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में मिलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इख्तियार है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मोहम्मद खैल का रिहायशी हूँ। मैं 2019 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एज एन इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा होल्डर हूँ। पहले यहाँ हमारे पास रोज़गार नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रोज़गार लग गया है। हमें यहाँ पर तकरीबन 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इसके अलावा हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मुहैया की गई है। मेरे माँ बाप और बीए बच्चों के लिए भी है। और हमें ये इंश्योरेंस भी फ़राहम की गई है कि अगर प्लांट से बाहर फौतगी आ गई तो हमें 25 लाख रुपए फ़राहम किए जाते हैं, और अगर प्लांट के अंदर फौतगी आ गई तो घर वालों को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे मोहम्मद खैल कॉपर माइन प्रोजेक्ट में। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, रॉ फॉर्म में कॉपर निकलता है, फिर नीचे प्लांट लगा हुआ है। चाइनीज़ कंपनीज जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, और वहाँ पे फिर प्योरीफाई होता है कॉपर, और प्योर फॉर्म में यहाँ से जाता है। फिर बेसिकली होता है, इसको बोलते हैं कॉपर स्टोन। इसी से कॉपर प्रोड्यूस होता है, और इसी से जो है ना, ये अभी आपको कैमरा दिखा देगा, ये गोल्ड जो है इसको बोलते हैं फाल्स गोल्ड। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा इस पूरे मोहम्मद खैल इलाके को होता है। इससे जो 25% रॉयल्टी इनको मिलती है। लास्ट ईयर 10 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए मंजूर हुए थे जो इनको कैश मिले थे। और पांचवा रीज़न जो आपको वज़ीरिस्तान आने के लिए मजबूर करता है वो है यहाँ की ब्यूटी। अगर आप हाइकिंग की शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा विजदा सर, जो यहाँ की बुलंद तरीन चोटियों में से एक चोटी है, और इस चोटी की हाइट है 7,750 फीट। पाक आर्मी की तरफ से ये एक एक्टिविटी रखी गई है यहाँ के लोकल्स के लिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत टाइम से इन पहाड़ों पे नहीं आए थे जंग की वजह से। तो आज इनके लिए एक एक्साइटिंग डे भी है। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ,
और आज का डे एंजॉय करेंगे। इसकी हाइट 7,740 फीट है। आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो आपको पूरा वज़ीरिस्तान नज़र आता है। अच्छा, तो 2 घंटे हाइक के बाद एक जगह पे पहुंच गए हैं। एक रेस्ट एरिया टाइप है और इस तरह के मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज़ बनाए गए हैं इस ट्रैक पे आर्मी की तरफ से। जितना भी जिम कर लो, जितनी भी बॉडी बना लो, जितने भी कार्डियो कर लो, पहाड़ों पे सब फेल है। तबाही मचा। वो देखो, वो हमारी साथी आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि हम विजदा सर पे मौजूद है अभी इस टाइम, और ये 16 साल बाद इनको मौका मिला है यहाँ पे आने का, और हम अपने आप को लकी कंसिडर कर रहे हैं कि हम इस कैंपेन का हिस्सा बने। और यहाँ के लोकल लोगों की चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, तो यही अमन की निशानी है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक सुनी सुनाई और एक वो जो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर। वज़ीरिस्तान के बारे में जो हमें सुनाया गया था और जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अभी हमारा आपसे एक सवाल है कि वज़ीरिस्तान क्यों नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू 18FF फॉर दी हॉस्पिटलिटी। पाकिस्तान जिंदाबाद।